आज हम दो बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलेंगे। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे घमंड और तरफदारी पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मचा सकते हैं। ये कहानियां हैं क्रोध की, गहरे दुख की और आखिर में संतुलन की तलाश की। बस इन्हीं अपमान भरे शब्दों से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े और दुखद संघर्ष की। एक तरफ थे पिता राजा दक्ष और दूसरी तरफ उनके अपने दामाद भगवान शिव। ये एक ऐसा टकराव था जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां शिव और सती का प्रेम बसता था। एक ऐसा प्यार जो किसी भी बंधन से परे था। लेकिन ये दिव्य प्रेम अब बिखरने वाला था। और वजह थी सती के अपने पिता राजा दक्ष का अहंकार। देखिए, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। नहीं, ये तो राजा दक्ष की शक्ति का, उनकी प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। और अपनी ही बेटी और दामाद को ना बुलाकर राजा दक्ष ने मानो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि वो शिव से कितनी नफरत करते हैं। ये एक ऐसा अपमान था जिसकी गूंज दूर तक जानी थी। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीती होगी। वो बिल्कुल दौराहे पे खड़ी थी। एक तरफ शिव की बात थी जो बिल्कुल सही थी कि जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बेटी का दिल था जो अपने पिता के घर जाने को बेचैन था, इस छोटी सी उम्मीद में कि शायद वो अपने पिता का मन बदल पाएंगी। तो बस अपने पिता के प्यार की एक उम्मीद लेकर सती अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां उनका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि इन बेहद कठोर शब्दों से हुआ। उनके अपने पिता ने सारे मेहमानों के सामने उन्हें अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। सती का दिल टूटकर बिखर गया। दक्ष यही नहीं रुके, वो लगातार शिव का अपमान करते रहे। और सती ने जब देखा कि वहां बैठे बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, तो उनका दुख, उनका दर्द एक भयंकर गुस्से में बदल गया। उन्हें लगा कि ये शरीर जिसने अपने पति का इतना अपमान सुना है, अब वो इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती। और बस उसी पल उन्होंने खुद को उस पवित्र यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया। और जैसे ही सती ने अपने प्राण त्यागे, मीलों दूर कैलाश पर समाधि में लीन शिव की आंखें खुल गई। उनकी तीसरी आंख से एक आंसू टपका। उनका ध्यान टूट चुका था और उनका दुख, वो दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि वो पल भर में ब्रह्मांड को तबाह कर देने वाले क्रोध में बदल गया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, धरती कांप उठी। अब शिव का ये क्रोध सिर्फ एक भावना बनकर नहीं रहा। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। और उस टक्कर से जो पैदा हुआ वो शिव के क्रोध का ही रूप था, एक महायोद्धा जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, विनाश। और वो एक तूफान की तरह उस यज्ञ में पहुंचा। एक एक करके वेदियां तोड़ दी गईं, देवता ऋषि सब डर के मारे भाग खड़े हुए। और आखिर में वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। पल भर में अहंकार का वो महल राख हो चुका था। लेकिन इस तबाही के बाद भी शिव का दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने सती के बेजान शरीर को अपनी गोद में उठाया और बस भटकने लगे पूरे ब्रह्मांड में। उनका वो शोक नृत्य, जिसे तांडव कहते हैं, पूरी सृष्टि को प्रलय की तरफ धकेल रहा था। सब कुछ, संतुलन बिगड़ चुका था। अब सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि उनके शरीर के 51 हिस्से धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे और वही जगहें आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाती है। जैसे ही शरीर के हिस्से अलग हुए, शिव का मोह टूटा और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। अहंकार की आग तो सब कुछ जला चुकी थी, पर अब उसी राग से संतुलन को फिर से जन्म लेना था। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ भी राजा दक्ष का अहंकार ही वजह बनता है, लेकिन इस बार ये घमासान धरती पर नहीं बल्कि आसमान में, देवताओं के बीच होता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं चंद्रदेव। उनकी शादी दक्ष की सभी 27 बेटियों से हुई थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक पर आया था, रोहिणी पर। वो इतनी सुंदर थीं कि चंद्र बाकी 26 पत्नियों को जैसे भूल ही गए थे।
उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ये शब्द खुद चंद्रदेव के थे और इससे साफ पता चलता है कि वो कितना पक्षपात कर रहे थे। जरा सोचिए, रोहिणी को ये सुनकर कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन उनकी बाकी 26 बहनें, वो तो उपेक्षा और दुख की आग में जल रही थीं, क्योंकि चंद्र ने उन सभी को बराबर प्यार देने का अपना वचन तोड़ दिया था। ये नाइंसाफी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो वो 26 बहनें अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुंची। दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्र को बहुत समझाया भी, लेकिन चंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी सिर्फ रोहिणी के ही दीवाने थे। और बस यहीं पर दक्ष का अहंकार एक बार फिर सब पर भारी पड़ा। उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया, क्षीणो भव, यानी तुम्हारा नाश हो। जिस चमक पर, जिस सुंदरता पर चंद्र को इतना गुमान था, दक्ष ने उसी को खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। और इस श्राप का असर बहुत भयानक था। जैसे जैसे चांद की रोशनी कम होने लगी, पूरी धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। समुद्र में लहरें उठनी बंद हो गईं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, रातें इतनी काली हो गईं कि कुछ दिखाई नहीं देता था। एक बार फिर ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया था। तो अब क्या करे? सारे देवता घबरा गए। व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वो सब मिलकर उस शक्ति के पास गए जो संतुलन बनाना जानती है। वो मुरझाते हुए चंद्र को लेकर पहुंचे महादेव यानी शिव की शरण में। और यहाँ पर हमें शिव का असली ज्ञान देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि दक्ष का श्राप तो वापस नहीं हो सकता, जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसे एक नए संतुलन में ढाला जरूर जा सकता है। उन्होंने विनाश का नहीं बल्कि एक तालमेल का रास्ता दिखाया। और वो रास्ता क्या था? बहुत ही सरल पर बहुत ही गहरा। चंद्रमा का चक्र। शिव ने ये तय किया कि 15 दिन तक चंद्रमा शाप के असर से घटेगा, जैसा कि दक्ष ने कहा था। लेकिन अगले 15 दिन वो फिर से अपनी पूरी चमक की ओर बढ़ेगा और बस इसी तरह अमावस्या और पूर्णिमा का ये खूबसूरत चक्र शुरू हुआ। और चंद्र को हमेशा अपनी गलती और इस संतुलन का महत्व याद रहे, इसके लिए शिव ने उस घटते चांद के हिस्से को, उस अर्धचंद्र को अपने माथे पर सजा लिया। ये प्रतीक बना शीतलता का, नियंत्रण का, और इसी वजह से शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ा। तो इस दूसरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 2 बहुत जरूरी बातें। पहली तो ये कि जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा घमंड करते हैं, चाहे वो सुंदरता हो या शक्ति, वही हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। और दूसरी कि करुणा में इतनी ताकत होती है कि वो एक श्राप को भी वरदान में बदल सकती है और एक ऐसे चक्र का निर्माण कर सकती है जो जीवन का आधार बन जाए। आपको पहली कहानी याद है, शिव ने सती के लिए क्या कहा था? प्रेम अमर है, देह नश्वर थी। ये एक लाइन इन दोनों कहानियों को कितनी खूबसूरती से जोड़ती है। चाहे किसी अपने को खोने का दुख हो या किसी श्राप का दंश, असली समाधान हमेशा संतुलन खोजने में ही है। ये समझने में कि क्या चीज नश्वर है और क्या हमेशा के लिए रहने वाला है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। जब भी अहंकार या तरफदारी की वजह से दुनिया का संतुलन बिगड़ता है, तो उसे ठीक करने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्रोध की, करुणा की या फिर ज्ञान की? शायद इसका जवाब हमें खुद इन कहानियों के अंदर ही खोजना होगा।